हेलो दोस्तों, तो यदि आप क्लास 10th में हो और अपना बोर्ड एग्जाम 2025 को देने वाले हो तो ये 20 सवालों का उत्तर देकर के बताओ। जी हाँ डियर, ये क्लास 10th के साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 सवालों को आज हम पूछने वाले हैं। इसका उत्तर आप लोग करके बताओ कि ये 20 में से आप लोग कितना उत्तर सही कर पा रहे हो। यदि आप 15 से प्लस उत्तर सही कर रहे हो तो आपका पढ़ाई सही तरीके से चल रहा है। यदि आप 15 से नीचे हो तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए सवाल पूछते हैं, सभी सवालों का उत्तर आप लोग बताना, ठीक है। कमेंट में करके बताना या फिर मन में सोच लेना, ठीक है, कि उत्तर कौन सा होने वाला है। मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग उत्तर को सोच लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन दूंगा, उसके बाद आप लोग इसका उत्तर को सोच लेना। पहला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? तो ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, ठीक है। तो मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है? तो यहां पे अवतल दर्पण का यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने सोचा होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अच्छा, और गाड़ी के जो हेडलाइट में तो हमारा अवतल दर्पण होता है, लेकिन गाड़ी के साइड मिरर में, जी हाँ डियर, साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है ये जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दो, ठीक है। इसमें आप लोग कमेंट करके बता दो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग, यहां पे क्या दिया हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है डियर? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। जी हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन का भी 2 नियम है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर सवाल पे, ठीक है। इसका भी आंसर आप लोग जरूर करके बताना। क्या है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है तो क्या होगा, है ना। f और r के बीच का संबंध पूछ रहा है कि f और r के बीच का क्या संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका f बराबर r/2, f बराबर 2r, f बराबर 3r/2 या फिर f बराबर 0, ठीक है। तो इसका संबंध हमने आप लोगों को कई बार बता चुका। हमारे लाइव सेशन में जो जुड़ रहे होंगे, हमारे एप्लीकेशन है ना, हमारा एप्लीकेशन में क्लास चल रहा है जिसमें साइंस के कुछ चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो जो क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। हमारा एप्लीकेशन का नाम है मिशन 2 वाले सर, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जुड़े होंगे तो मिशन 2 वाले सर से जरूर जुड़ जाना, ठीक है। एप्लीकेशन में वहाँ डेली लगातार 7 बजे आप लोग का लाइव क्लास डेली चलता है, ठीक है। वहाँ पे साइंस मैथ का बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही मिनिमम फी में आप लोग का क्लास लिया जा रहा है ना। तो आप लोग को हम एफ और आर के बीच का संबंध बताए थे। क्या बताए थे कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जी हाँ डियर, फोकस दूरी एफ बराबर जो होता है वक्रता त्रिज्या r/2। जी हाँ, आर का क्या होता है, आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने किया होगा ऑप्शन ए, उसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर जो प्रतिबिंब बनता है, फिगर बनता है, उसको हम लोग कहते हैं रेटिना, ठीक है, रेटिना, ठीक है। जिसको हम लोग, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। रेटिना का दूसरा नाम क्या है ये आप लोग बताएंगे। कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, दृष्टिपटल, है ना। यहाँ पे क्या होता है, मानव नेत्र के भाग पर यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। जो नेत्र स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है सकता है उस नेत्र में होता है, क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दृष्टि दोष, वर्णधनता, ठीक है। तो जो निकट की वस्तुएं को साफ नहीं देख पा रहा है लेकिन दूर की वस्तुएं को साफ देख पा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। जी हाँ डियर, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। निकट की वस्तुएं को वो साफ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन दूर की वस्तुओं को देख पा रहा है, तो इसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का आकाश प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उसको आकाश कैसा दिखता है? नीला, उजला, लाल, काला, है ना। तो चंद्रमा पर जो खड़े अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको जो आकाश दिखता है ना, वो कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वाट, वोल्ट, ओम या फिर एम्पियर। तो विद्युत धारा जिसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, इसका क्या होता है मात्रक? तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है डियर? एम्पियर होता है, ठीक है। अच्छा, वाट जो होता है ये किसका ऐसा ही मात्रक है, ये जल्दी से बताओ मुझको, ठीक है। वाट किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा शक्तिमान शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। किसका मान है, मात्रक है? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? वाट है ना। शक्तिमान क्या कर रहा है, सबका वाट लगा देता है। ऐसा ट्रिक भी आप लोगों को बताए थे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है यहाँ पर? जूल, वोल्ट, ओम या एम्पियर।
तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो लोहा, टंगस्टन, तांबा, सोना। तो विद्युत बल्ब जो है का है जो तंतु उस किस धातु का बना होता है, तो वो आपका टंगस्टन का बना होता है। किस धातु का, टंगस्टन का। इसका जो गलनांक होता है ना बहुत उच्च होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, है ना, लगभग, तो बहुत ही उच्च होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो आपके घर में बॉल जलता है येलो येलो वाला, उसके बीच में इस तरीके से टंगस्टन होता है, और ये टंगस्टन सोचो उतना ज़्यादा ताप पर भी ये गलता नहीं है। ठीक है, तो ये जो विद्युत बल्ब का जो है धातु जो है ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, क्यों बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर प्रेरित विद्युत पर धारा के उसमें प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा डियर, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आप लोग का। ठीक है, अभी 10 सवाल हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। बताइए 10 सवाल में से आप लोग कितना उत्तर किए हैं, जल्दी से कमेंट करो। फिर उसके बाद फिर 10 सवाल अभी हम लोग करेंगे, 20 सवाल आप लोग को हम टोटल करवाने वाले हैं डियर। ठीक है, क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज किया था कौन किया था, फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने या एम्पियर ने। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो खोज किया था माइकल फ्राइडे ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जिन बच्चों ने सोचा होगा या फिर किया होगा उसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है, 0.36 इंटू 10 का पावर 10 जूल, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, है ना, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए आप लोग जाते होंगे सैलून, है ना, सैलून जाते हैं, वहाँ पे क्या आगे में मिरर बड़ा बड़ा लगा हुआ रहता है ना, बड़के है ना। तो ये यहाँ पे कौन सा दर्पण होता है, यहाँ पे समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में, है ना, यहाँ पे दाढ़ी बनाने, यहाँ पे कहीं कहीं आप लोग का लिखा रहता है हजामत बनाने में, है ना, तो यहाँ पे कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑप्शन है ऊष्माक्षेप विक्रिया, संयोजन विक्रिया, अपचयन विक्रिया, ऊष्माशोष्य विक्रिया। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का विखंडन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। दूध से दही बनना किस प्रकार कैसा परिवर्तन है, तो दूध से दही बन जाता है, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बनना, है ना, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आपको हम कई बार बता चुके हैं, है ना, जो हमारे लाइव सेशन में जुड़े होंगे, हमारे एप्लीकेशन में जुड़े होंगे उनको पता होगा। भौतिक परिवर्तन उसको जो एक बार परिवर्तन हो जाए तो फिर उस अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो अगर वो चेंज हो जाता है तो वो फिर अपनी पुनः अवस्था में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो दूध से दही बनना, बताओ दूध से अगर दही बन जाता है डियर, ठीक है, दूध से दही बन जाता है तो क्या दही को फिर से दूध बना सकते हो, तो आप बोलोगे गुरुजी नहीं। ठीक है, तो नहीं बना सकते हो तो ये कैसा परिवर्तन होगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा डियर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। आप कुरकुरे खाए हो ना, कुरकुरे खाए होंगे उसमें गैस भरा होता होगा, है ना, आप लेज खाए होंगे उसमें भी गैस भरा होता है, वो आखिर वो कौन सी गैस भरी होती है। ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन, जल्दी से बता दो। ठीक है, तो जो हम लोग चिप्स खाते हैं, ठीक है, जो आलू का चिप्स लेज खाते हैं ना, उसमें कौन सा गैस भरा होता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। इसलिए भरा जाता है कि वो जो अंदर में जो खाद्य पदार्थ है वो खराब ना हो, है ना, इसीलिए ये गैस भरी होती है। ठीक है, लेकिन आप लोग तो सोचते होंगे कि ना वो तो दुकानदार ठगने के लिए भर देता है, ऐसा सोचते होंगे ना, ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है ना, उसमें इसलिए भरा जाता है कि वो खराब ना हो, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन द्विस्थापन विक्रिया, देखिए द्विस्थापन विक्रिया हम बता चुके थे आप लोग का पहला चैप्टर में ही लाइव सेशन में, क्या बताए थे, द्विस्थापन जिसमें दो विस्थापन हो, जिसमें दो विस्थापन हो। तो ऑप्शन ए तो कट जाएगा क्योंकि इसमें विस्थापन हो नहीं रहा, ऑप्शन बी भी कट जाएगा, है ना, इसमें तो आपका लग रहा है संयोजन वियोजन विक्रिया, है ना, जब दो या दो से अधिक कारक मिल करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते संयोजन विक्रिया, है ना, वियोजन उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पे द्विस्थापन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, है ना। देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों को अभिक्रिया जब हम करवाएं तो AgCl बन गया हमारा, सिल्वर क्लोराइड बन गया, और
NO3 सोडियम नाइट्रेट बन गया। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं Ag और NO3 का दोस्ती था, यहाँ पे NaCl के साथ दोस्ती था। लेकिन अगर हम देखें इसका उत्पाद जो निर्माण हो रहा है AgCl हो गया, मतलब कि Ag को Cl से दोस्ती हो गया और Na को NO3 से दोस्ती हो गया, मतलब कि 2 ठो विस्थापन हो रहा है। किठो विस्थापन बाबू? तो 2 ठो विस्थापन हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं द्विस्थापन विक्रिया। इसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बस आप लेकर 2 सवाल 3 सवाल और बचे हुए हैं, ठीक है। देखते हैं कितने लोग कितने इसका आंसर कर पाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है? बूझा हुआ चूना का सूत्र पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र तो आप लोग को याद होगा। यहाँ पे बूझा हुआ पूछा, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। CaOH2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे 19 नंबर ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो सूचक, आप लोग को हम सूचक बताए थे ना, क्या क्या बताए थे? सूचक जिसमें आप लोग का अम्ल और क्षारक को पता लगाया जा सकता है कि कौन अम्ल है कौन क्षारक है, इसी को सूचक कहते हैं ना। तो जिसका pH मान हम लोग जांच कर सकते हैं। तो हल्दी, मिथेल ऑरेंज, फेनोल्फिनेन या फिर मूली। तो मूली, जी हाँ, मूली इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मूली जो है ना, ये सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बाकी तो आप लोग को पता है ना। आगे बढ़ते हैं। लिटमस भी आप लोग का सूचक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अम्ल, क्षारक, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए एक जो है होमवर्क दे रहे हैं हम, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग करेंगे। आप लोग यहाँ पे सबसे पहले कमेंट करना कि 20 सवाल में से कितना उत्तर कर पाए हो, उसके बाद फिर इसका आंसर करना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आप लोग को कमेंट करना। ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीCl, ठीक है। तो ये बताना है आप लोग को इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, ठीक है। आप लोग को सभी सूत्र याद रखना है। धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, खाने वाला सोडा, सभी का सूत्र है ना। ग्लूकोज का सूत्र, चीनी का सूत्र, सभी का याद रखना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है। तो ये था आप लोग का आज का 20 सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक है। और आप लोग का एक मनोबल बढ़ा होगा कि आप इसमें से कितना आंसर कर पाए हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर आंसर आप 15 प्लस कर पाए होंगे तो आप लोग का थोड़ा सा तो कुछ तो मजा आया होगा कि चलो ठीक है कुछ तो अच्छा है। लेकिन जिसका 14 से नीचे बाबू, तुम लोग को मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे आशा है कि सभी लोग इसका आंसर सही कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। और इसी तरीके का डियर मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए, अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन में लाइव क्लासेस चल रही है, ठीक है। वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ साइंस का बहुत ही मिनिमम फी में आप लोगों का कंप्लीट कोर्स, पूरे कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें आपको PDF नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट वगैरह सारा चीज़, टेस्ट वगैरह सारा चीज़ मिल जाएगा। और तो और अभी जो आपका SST का भी आप लोग का लॉन्च हो चुका है, जिसमें नोट्स आपको प्रोवाइड पूरा करवाया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन एक बार जरूर डाउनलोड करके चेक कर लेंगे, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन का नाम है मिशन टू वाले सर। क्या नाम है? मिशन टू वाले सर, हाँ वाले सर, ऐसे सर्च करना जाके प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। ब्लैक कलर का हमारा लोगो है जो कि हमारा चैनल पे है, जो वही लोगो पे आप लोग डाउनलोड कर लेना, एक बार चेक कर लेना वहाँ पे, ठीक है। बाकी हमारा आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चाहे आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं, या फिर जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, जो भी सोशल मीडिया से आप हमारे से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मोर वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से हम कोई नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए एक बार नीचे कमेंट करना कि सर इसी तरीके का और बीच बीच में वीडियो लाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।